गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं इस इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। आप लोगों ने पहले क्लास को जरूर देखा होगा और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आप सब लोगों ने उस क्लास को देखने के बाद जो आपका एक व्यू था, जो आपके मन में उस क्लास को देखने के बाद जो विचार आया, उन विचार को आपने कमेंट बॉक्स में भर भर के प्यार दिया है। और उस कमेंट्स को पढ़ के मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुआ है कि मैं और अच्छा करूं आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहिएगा, और सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक उस सीरीज को जरूर पहुंचाइए। ठीक है, मैं ये विषय इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि इस विषय ने मुझे एक कह सकते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय कराया, और यह विषय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी रहा है। और एक अच्छा ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जा सकता है, बस इसी चीज को मैं आप तक पहुंचाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। आज पीसीएस और आरओ जैसे परीक्षा या फिर वनडे एग्जाम में एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है नेबरिंग कंट्री, यानी आपके पड़ोसी देश। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पड़ोसी देश के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, आप लोग ये क्लास ओपन अगर किए होंगे तो सोचेंगे अरे यार छोड़ो, ये तो पड़ोसी देश सर पढ़ाएंगे, इसमें कौन सी खास बात है। आप यहां पे गलत है। आपने यही पढ़ा है ना पड़ोसी देश में कि कौन सा देश भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, आपने यही पढ़ा है ना। यहां ये नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, पर इस पैटर्न पे क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं इस बार हमें इस पे ध्यान देना होगा। तो इस बार मत परेशान होइए कि अरे तुम नाम ही याद करवाएंगे सर। याद करने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग सारी चीजें कराने वाला हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो यह जानना होगा कि जो हम पड़ोसी देश पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं ताकि हम स्टार्ट करें इस सेशन को तो जबरदस्त तरीके से चीजों पे काम कर पाए हम लोग। पड़ोसी देश, ठीक है, ये भाई पड़ोसी देश है तो किसके पड़ोसी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं? इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में। अब कोई अगर इंडिया का पड़ोसी देश है, भाई आपका ही पड़ोसी है, तो क्या आपका पड़ोसी बहुत अच्छा होता है क्या? बिल्कुल। कुछ पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं जो आपको हमेशा सोचेंगे कि मौका मिल जाए तो जो सो कर दिया जाए। कुछ ठीक ठाक होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। भारत के भी जो पड़ोसी देश हैं वो भी कुछ इसी तरीके से हैं। किसी के साथ जन्म जन्मांतर की दुश्मनी है, किसी के साथ बीच बीच में विवाद हो जाता है, किसी के साथ बेइंतहा मोहब्बत भी है और चीजें चल भी रही है। तो आज हम लोग उन्हीं चीजों पर क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, और जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उन विशेष क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पड़ोसी देश क्या है? पड़ोसी देश हमारे इंडिया के दो टाइप के देखने को मिल जाएंगे। कितने टाइप के भैया? दो टाइप के पड़ोसी देश मिलेंगे। ठीक है, उसके पीछे कारण यह है कि भारत का विस्तार दो अलग अलग क्षेत्रों में है। भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है वह स्थलों से जुड़ा हुआ है, और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो जल से जुड़ा हुआ है। तो भारत के पास जो पड़ोसी देश है वो स्थल और जल दोनों है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या है, यहां पर हम लोग दोनों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहां पर स्थलीय पढ़ेंगे, स्थलीय पड़ोसी देश, और यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? जलीय पड़ोसी देश। ये दोनों के दोनों पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से चीजों को जानना है। समझ में आ रहा है मेरे भाई मेरी बातों को? तो ये दो टाइप के पड़ोसी देश होंगे। कौन कौन से हैं? चलिए, अगर स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में बात किया जाए कि सर स्थलीय पड़ोसी देश आप हमें बताइए, तो पहले आप समझिएगा ध्यान से। पहला यहां पर है आपका पाकिस्तान, आप देख रहे होंगे। पाकिस्तान के जस्ट उत्तर में यानी ऊपर आता है कौन सा? अफगानिस्तान। आप ये भी देख रहे हैं यहां पर कौन सा है? अफगानिस्तान है। यहां पर इंडिया के नॉर्थ में आएंगे तो यहां पर क्या है? चाइना है। चाइना के बाद नेपाल है। नेपाल के जस्ट बगल में यहां पर क्या आपको देखने को मिल जाएगा? भूटान देखने को मिल जाएगा। भूटान के जस्ट नीचे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, और बांग्लादेश के बाद आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? म्यांमार देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के क्या है? स्थलीय पड़ोसी देश है। क्या भैया? स्थलीय पड़ोसी देश है, यहां पर समझना होगा। तो अगर हम लोग स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो कौन कौन से हैं सारा पहले से देख लिया जाए। तो पहला तुम लोग ले लेंगे क्या? बांग्लादेश ले लेंगे, सबसे पहला पॉइंट यहां पे। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद देखा जाए तो कौन सा आता है? चाइना आता है।
तो बांग्लादेश के बाद चाइना हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा होता है, पाकिस्तान, तो यहां कर लेते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान कर लेते हैं, आराम से पढ़िए पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या होता है, नेपाल होता है, तो यहां पर हम लोग नेपाल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, म्यांमार, तो यहां आ जाओ भैया, म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद क्या हो जाएगा भैया, भूटान, भूटान, और भूटान के बाद क्या होगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये 7 पड़ोसी देश है। तो कहोगे सर इसमें नया आपने क्या बता दिया, कुछ नया तो है नहीं, जो आपने बताया आपने उसी को वहां पे लिख दिया है। रुक जाओ, अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे होंगे या फिर आप आरओ की परीक्षा आप दे रहे होंगे, तो पहले क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता था कि कौन पड़ोसी देश है स्थलीय और कौन जलीय पड़ोसी देश है। यहां से कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम आपके सामने लेकर चलेंगे, बहुत ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त तरीके से लेके चलेंगे, समझ में आ रहा है। अब डायरेक्शन पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायरेक्शन मतलब क्या समझिए, ये इंडिया का क्या है, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बांग्लादेश कहां पर है, बांग्लादेश कहां पर है भाई, इंडिया के नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, आप डायरेक्शन खुद बताओ कहां पर है। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अब क्वेश्चन यहां से बन रहा है भाई, क्वेश्चन अब यहां से पुटअप किया जा रहा है। जो भी लोग बढ़िया से एग्जाम दे रहे हैं और बार बार चीजों को समझने में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें। पड़ोसी देश से अब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, अब घुमा फिरा के डायरेक्शन पूछा जाता है, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये ईस्ट वाला साइड है, तो ये कहां पर है, तो ये लिखेंगे पूर्व में। कहां पर है भैया, पूर्व में, यानी ईस्ट में है, किसके, इंडिया के पूर्व में हो गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखो, यहां पर देखोगे तो यहां पर इंडिया के क्या आता है, ये कहां पर है, ये उत्तर में है, तो आप उत्तर पूर्व कह सकते हो, क्योंकि ये यहां तक चीन का बॉर्डर गया है। चीन का बॉर्डर यहां से स्टार्ट होता है और इसका बॉर्डर यहां तक जाता है, ठीक है, यहां तक जाता है। तो चाइना पूछा जाएगा कि चाइना कहां है, तो आप उत्तर भी लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भारत के कहां पर है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कह सकते हो, या इसी को कह सकते हो कहां पर है, ये उत्तर में। आप जो ठीक समझें, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसी के अनुसार आंसर कर सकते हैं। 2 बातें आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब यहां पर दिया गया है क्या, पाकिस्तान दिया गया है, तो पाकिस्तान को समझो, पाकिस्तान का क्या होगा, ये नॉर्थ होगा और ये वेस्ट होगा, तो कहां पर है, उत्तर पश्चिम में फैला है, ठीक। तो यहां पर लिख लेंगे पाकिस्तान कहां है, तो पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, याद रख लीजिएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद नेपाल आपसे पूछा जाएगा, तो 100% श्योर है, ये इंडिया के कहां पर है, नॉर्थ में, उत्तर में है, तो यहां पर कर लेंगे, क्या हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा, तो ये कर लीजिएगा उत्तर में हो जाएगा। म्यांमार कहां पर है, तो म्यांमार देखिए ईस्ट में आता है, तो ईस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, पूर्व में, ये हो जाएगा पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। भूटान भी कहां आता है, उत्तर में आता है, तो यहां आप कर लीजिए क्या, उत्तर में। मेरे साथ काम करिए, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। और अफगानिस्तान कहां है, तो अफगानिस्तान भी उत्तर में है, ठीक है, या उत्तर पश्चिम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिख लो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। ये चीजें आपको इतनी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब कथन कारण के प्रश्न आते हैं तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, पूछा जाता है, क्लियर है। अगर आपको यहां पर असुविधा है याद करने में, तो आप इसको दिमाग में सेट कर लो कि अगर इंडिया, जब आंखें बंद करो और सोचो इंडिया के बारे में, तो इंडिया के साथ साथ अगल बगल के देश भी आपको याद आ जाए। ये मैपिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके मैप जो है कहां होना चाहिए, माइंड में आपके पास होना चाहिए, कि अगर आंखें बंद करें तो आपको पूरी चीजें दिख जाए कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा शहर कहां पर है। और इस पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप रूटीन वर्क में अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपकी मैपिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी बातें हम लोग को यहां पर क्लियर करना है। अब अगर हम लोग चले आगे, तो अब हम लोग को जानना है जलीय देश के, जलीय पड़ोसी देश के बारे में। किसके बारे में, जलीय पड़ोसी देश के बारे में। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं यहां पर
क्या होगा? जलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अगर उसका आंसर कर पाए तो ठीक है, पहले समझते हैं। देखिए, जलीय पड़ोसी देश के बारे में देखा जाए तो कौन कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हो जाएगा कौन सा? मालदीव आपके सामने दिख रहा है, मालदीव हो जाएगा। मालदीव के बाद कौन सा होगा? श्रीलंका आपको दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा भैया? श्रीलंका हो जाएगा। और श्रीलंका के बाद यहां पर दिखेगा क्या? इंडोनेशिया दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा भैया? इंडोनेशिया दिख जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया मालदीव, इसके नीचे हो गया श्रीलंका, और इसके नीचे हो गया क्या? इंडोनेशिया। बोलो क्लियर हुआ भाई? तो कहोगे सर भारत के 3 ही जलीय पड़ोसी देश हैं क्या? बिल्कुल, और भी हैं। जैसे जब आप यहां तक का सफर, इंडोनेशिया तक का सफर तय करोगे तो आपको सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब भी पड़ोसी देश के, भारत के पड़ोसी देश के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर अगर लेके चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले का, तो क्या इसको क्षेत्रफल के आधार पर करोगे या किसके आधार पर करोगे? तो क्योंकि ये तो बॉर्डर तो शेयर कर ही नहीं रहा इंडिया के साथ भाई, जब ये बॉर्डर शेयर करेगा तब तो आप इसकी लंबाई बता पाओगे, कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, ऐसे तो बता नहीं पाओगे। तो हम यहां पर निकटतम आधार पे देखेंगे। किसके आधार पर? तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा निकटतम आधार पर। ठीक है, नियरेस्ट, निकटतम आधार पर, आधार पर अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट, यानी नजदीक में कौन है? भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा होगा? जरा आप हमें आंसर करके बताइए, कमेंट करिए। अगर आपसे पूछ दे सिंपल सा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन, मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे भाई, जितने लोग क्लास कर रहे हैं आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, तो आप आंसर क्या करेंगे? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से जल्दी आप हमें बताइए, बिना किसी विलंब के। चलिए, अगर आपके मन में होगा सर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए आपका, सिंपल सी बात है। पहले कौन सा होगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के बाद आपका दूसरा कौन सा होगा? मालदीव्स हो जाएगा। क्लियर भैया? मालदीव्स होगा। मालदीव्स के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्या होगा? यही होगा ना भैया, इंडोनेशिया। कहोगे सर बिल्कुल, यही हमारे भारत के जलीय निकटतम पड़ोसी देशों का क्या है? सीक्वेंस है। क्लियर है भाई? बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत है सीक्वेंस, याद रखिएगा। ठीक, ये सीक्वेंस कब सही होगा? जब आप भारत का विस्तार सिर्फ और सिर्फ यहीं तक मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस कब सही होगा? जब आप भारत का विस्तार, दक्षिणी विस्तार सिर्फ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक मानेंगे। कहां तक मानेंगे? कन्याकुमारी, और कहेंगे उसके बाद हमारा कोई क्षेत्र नहीं है, तब माना जाएगा कि यह भारत का क्या है? निकटतम पड़ोसी देशों का सीक्वेंस है। लेकिन यहां पर भी तो आपके लिए कुछ आता है, यहां पर भी तो कुछ है, और शायद इसे कहा जाता है अंडमान, और एंड क्या कहा जाता है? निकोबार कहा जाता है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या वो भारत का ही हिस्सा है कि नहीं है? तो भारत का संपूर्ण दक्षिणी विस्तार अगर पूछा जाएगा तो हम हमेशा इंदिरा पॉइंट का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो भारत का विस्तार अगर हम यहां तक लेके चल रहे हैं तो इस सीक्वेंस को हम हटाएंगे, और इस सीक्वेंस की जगह हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भैया? इंडोनेशिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद जो दूसरा आएगा वो हमारा आएगा कौन सा? श्रीलंका। कौन सा आएगा भैया? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद अगला कौन सा आएगा? मालदीव्स आ जाएगा। कौन सा आएगा भैया? मालदीव्स आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सही आपका आंसर होगा कि भारत का सबसे निकटतम अगर जलीय पड़ोसी देश पूछा जाए तो आप कहोगे सर पहले आपका इंडोनेशिया आएगा, इसके बाद श्रीलंका आएगा, और इसके बाद आपका मालदीव आ जाएगा। क्लियर है? इसमें आप थाईलैंड भी जोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। अन्य भी जो एशिया इधर के कंट्री है, सिंगापुर, इनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी क्या है? भारत के जलीय पड़ोसी देश के तौर पे जाने जाते हैं। समझ में आ गया मेरे भाई? बोलो क्लियर है भाई? जितने लोग कमेंट कर रहे हैं या क्लास देख रहे हैं, क्या आप इस दोनों बातों से सहमत हैं? स्थलीय वाली बातों से सहमत है और जलीय वाली बातों से सहमत है? मैं कुछ अलग ही आपको बताऊंगा, उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा जो आप पहले से जानते हो, कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके संज्ञान में नहीं होगा। ठीक, चलो
ये तो हमने पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ और फैक्ट आते हैं। क्या था भैया? कुछ जो है आपके क्या है, फैक्ट है, याद रखिएगा, फैक्ट्स आते हैं। अब ये फैक्ट क्या है? अब फैक्ट क्या है? जैसे पूछा जाता है भारत के लैंड लॉक कंट्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? लैंड लॉक कंट्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अब यहां पर कहोगे सर ये मतलब क्या, ये समझाइए ना थोड़ा सा। मतलब लैंड का मतलब होता है स्थल, लॉक का मतलब होता है अवरुद्ध, और कंट्री का मतलब होता है देश। ये ऐसे देश होंगे, ये ऐसा देश होगा जो किसी भी समुद्र या महासागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करेगा। समझ में आया? जैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा जाए पाकिस्तान क्या लैंड लॉक कंट्री है, स्थल आबद्ध देश है, तो मैं कहूंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अगर कोई भी लैंड लॉक कंट्री होगा वो कभी भी किसी सागर के साथ या किसी महासागर के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, बल्कि वो चारों ओर स्थलीय देशों से क्या होगा, घिरा होगा। उसी को लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। तो कहोगे सर फिर कौन सा होगा, जरा क्लियर करिए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कौन सा? अफगानिस्तान। इंडिया का क्या है? यह एक स्थल आबद्ध पड़ोसी देश है। दूसरा कौन सा आता है? नेपाल। क्या नेपाल देखो किसी भी समुद्र के साथ सीमा बना रहा है? नहीं बना रहा है। और तीसरा कौन सा है? भूटान। क्या भूटान बना रहा है? भूटान भी नहीं बना रहा है, याद रखिएगा। तो यहां पर आप लिख लोगे क्या कि यहां पर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान लिख लीजिए। अफगानिस्तान के बाद क्या लिखेंगे भैया? नेपाल। ठीक है, नेपाल। और नेपाल के बाद यहां पर क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपके यहां से भी बन जाते हैं कभी कभी। ठीक, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। इसके बाद चलें और चीजों को, फैक्ट को अगर हम लोग लेके चलें, थोड़ा सा फैक्ट पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि आजकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो पुराने बेस पर पढ़ रहे हैं। अब जैसे क्या होता है, ठीक है, ऐसे पड़ोसी देश लिखते चलिएगा, ऐसे पड़ोसी देश जो स्थल और जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ऐसे देशों को ढूंढो जरा से, तो कौन कौन से ऐसे देश आएंगे? भारत के ऐसे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो स्थल और जल दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? बताइए जरा कौन कौन से हैं, तो कमेंट करिए फटाक से। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, पर मैं आपको यहां पर इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। देखिए कौन कौन से। आप मैपिंग याद रखो यार, और किसी चीज को याद करने की आवश्यकता आपको है नहीं। सिर्फ मैपिंग अगर आप याद रखोगे तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको मैपिंग ध्यान देना। क्या? जैसे पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान है। पाकिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? अरबियन सी के साथ। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद दूसरा कौन सा कर रहा है? चाइना। चाइना कहोगे सर चाइना कहां से करता है? बिल्कुल, चाइना का जो पूर्वी क्षेत्र है वो ईस्ट चाइना सी, येलो सी, इन सब से क्या है? साउथ चाइना सी, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट अगर देख लिया जाए, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा? चाइना हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कौन सा आता है? देखो बांग्लादेश आता है। तो हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे भैया? बांग्लादेश कर लेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे क्या? बांग्ला। तो ये बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद एक और आता है जिसका नाम क्या बताइए? म्यांमार। तो यहां पर क्या कर लेंगे भैया? म्यांमार कर लेंगे। तो ये हो जाएगा भैया क्या? म्यांमार। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये चार ऐसे पड़ोसी देश हैं भारत के स्थलीय जो स्थल और जल दोनों के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। बोलो भाई, क्लियर हुआ इतनी बातों को लेके? एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को? ठीक,
कमेंट प्रॉपर करिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बहुत उम्मीद है, मैंने ये सेशन स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप देखिएगा कि मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप ऐसा कभी नहीं कहोगे कि सर ऐसे मतलब पेड बैच में चीजों को कराया जाता है। मैं बिल्कुल एकदम आपको पेड बैच की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से। उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगा कि सर आप जब पेड बैच में पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल उससे भी अच्छा आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आप कमेंट करते रहिएगा। हर क्लास एंजॉय करने के बाद अपने विचारों को, अपने जो भी क्लास से आपको सीखने को मिला वो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक एक देश को उठाएंगे और उन देशों की स्थितियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हम पड़ोसी देश पढ़ने के साथ साथ कुछ चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे ये वाला हमारा पूरा का पूरा एरिया अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, पाकिस्तान कहलाता है। बहुत बेसिक फॉर्म पे लेके चलेंगे हम लोग। ये पूरा का पूरा हमारा पाकिस्तान कहलाता है, क्लियर है। और यहां पे देखो क्या है, यहां पे हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम पढ़ लेंगे सीमावर्ती राज्य, यानी हम पढ़ने तो क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान। पहली बात तो यही क्लियर कर लो, ठीक है, पाकिस्तान पढ़ रहे हैं यहां पर। अब पाकिस्तान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले क्लियर करो। पहले पढ़ेंगे सीमावर्ती राज्य या सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में पढ़ लेंगे। अब सीमावर्ती क्षेत्र का तात्पर्य क्या है सर, मतलब समझाओ जरा सा। हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट होता है। समझो, पाकिस्तान की लाइन पूरी यहां से शुरू होती है, ऐसे। ये पूरा का पूरा क्या है, ये देखो, ये है आपके पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। और किसके किसके साथ बाउंड्री बनाएगा, इस पे हम लोग को नजर डालना है या इस पे ध्यान देना है, इन चीजों पे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो एरिया आएगा इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लद्दाख कहते हैं। तो पहली बात तो ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा, लद्दाख। लद्दाख के बाद सेकंड पोजीशन पर आओगे तो यहां पर आता है जम्मू एंड कश्मीर। किसके साथ करेगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे आप आओगे तो भाई यहां पर करेगा PNJ, यानी पंजाब के साथ। पंजाब के बाद जब आप यहां आओगे तो ये करेगा RAJ, राजस्थान के साथ। और राजस्थान के बाद जब यहां आओगे तो ये करेगा किसके साथ, गुजरात के साथ। क्लियर है। तो यहां पर पहले आपको दिमाग पर सेट कर लेना है कि भाई जो हमारा पाकिस्तान है वो किसके किसके साथ बाउंड्री बनाएगा, तो वो बाउंड्री बनाएगा किसके किसके साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है, लद्दाख के साथ। लद्दाख के बाद किसके साथ ये बाउंड्री बनाएगा भैया, तो ये बनाएगा जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद किसके साथ बनाएगा ये, पंजाब। पंजाब के बाद किसके साथ होगा भैया, तो ये हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान होगा। और राजस्थान के बाद फिर अगला पूछ देगा आपका गुजरात पूछ देगा, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात। बोलो भाई, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया क्लियरली एकदम। तो इन बातों को आपको क्या करना है, संज्ञान में रख लेना है। क्लियर है, फिर से पूछ रहा हूं, क्लियर है। कोई परेशानी हो तो आप हमें साझा करिए कमेंट में, हम उसको अगले वाले सेशन में जरूर कंप्लीट कराएंगे। बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है कि जब बहुत ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो वो चीजें कभी कभी समझ में नहीं आता है। रिलैक्स होकर मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं आप पहले पढ़ लो, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमसे आके कहना कि सर ये चीजें छूट गया था। कमेंट में बोलना भाई, कमेंट है आपके लिए। तब आप हमसे आके कहना कि सर ये क्वेश्चन तो छूट गया, आपने नहीं कराया। पर हमें उतनी चीजों को लेकर चलना है जिससे हमारा काम हो जाए। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि राज्य पूछने के साथ साथ ये पूछ लेता है सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। जरा सा आप इसको करके हमें कमेंट जरूर करिएगा। सीमावर्ती देश यानी पाकिस्तान को कौन कौन, पाकिस्तान जो है वो किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, मतलब किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, याद रखिएगा। क्या भैया, ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, तो आप इसे जरूर दिमाग पर सेट करके रखिएगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं एग्जाम में। आरओ के पेपर देख लीजिए जो कैंसिल हो गया था, जिसके लिए भी इतना धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसका पेपर देख लीजिए कितना गजब का पूछा गया था पेपर। अब जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो सोच रहा है ना कि पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है,
जिसको अच्छे से विषय के बारे में पकड़ हो, नॉलेज हो उसके पास, वो विद्यार्थी हमारे पास आए, तब मजेदार कुछ और ज्यादा है। ठीक है, अब इनमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है भाई, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। बोलो भैया क्लियर हुआ। तो ये पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान के साथ देखो यहां पर देखा जाए तो ये जो देख रहे हो ये जो पूरा का पूरा आपका है, ये क्या है, ये आपका अफगानिस्तान कहलाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा बढ़िया से एकदम करके दिखा दे रहा हूं ताकि कोई डाउट ना हो। ये पूरा का पूरा क्या है, ये है अफगानिस्तान। तो यहां लिख लेंगे हम लोग अफगानिस्तान। ठीक है, क्या लिख देंगे भैया, अफगानिस्तान। बोलो क्लियर है पूरी बातों को लेके। ठीक है, अब जब हम लोग अफगानिस्तान की चर्चा किए हैं तो अब अफगानिस्तान का क्या होगा, पहली बात तो यहां लिखेंगे न्यूनतम सीमा साझा करने वाला, न्यूनतम सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश है। कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है ये, तो ये करता है 106 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का करता है भैया, 106 किलोमीटर का सीमा क्या करता है, ये साझा करता है। अब किसके किसके साथ साझा करेगा समझो, क्योंकि यहां कंफ्यूजन ये है मित्र, समझिएगा मेरी बातों को, अगर मैं आप यहां पकड़ पाए तो। अच्छा जरा आप ही बताइए कि अगर पूछ दे सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं तो आप क्या बताएंगे, जरा आंसर करिए तो हम भी देखें। अगर कह दे सीमावर्ती क्षेत्र बताने के लिए तो आप सीमावर्ती क्षेत्र क्या क्या बताएंगे, जरा सा आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत लोग गलतियां करेंगे, बहुत लोग, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत लोग गलतियां करेंगे। बताता हूं मैं कैसे, आप बताइए पहले कमेंट करके। पढ़ाई लिखाई का मजा तब है ना जब हम आपसे क्वेश्चन पूछें, आप हमसे क्वेश्चन पूछें और इसी क्वेश्चन में बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाए तो क्लास करने का मजा है, वरना मजा नहीं है। पढ़ा के चले जाना बोरिंग काम है कि नहीं है, आप बताओ क्यों भाई, है ना। देखो अगर आप इस मैप को ऐसे लो तो ये पहले पूरा कहा जाता था जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता था पहले पूरा का पूरा। ठीक, अभी मानचित्र चेंज है और ये यहां से निकल के ऐसे आ गया है। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये आपका क्या है, लद्दाख है। और यहां पर क्या है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर है। समझ में आ रहा है ये क्या भैया, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। अब यहां से एक लाइन निकलता है वो पाकिस्तान का कहलाता है, और एक लाइन यहां से निकलता है वो अफगानिस्तान का कहलाता है। किसका, अफगानिस्तान का कहलाता है। यानी यहां पर हम लिख देते हैं ये क्या है, ये अफगानिस्तान है और ये क्या है, पाकिस्तान है। क्यों इस पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला पहले मैप था ही नहीं, पहले पूरा एरिया जम्मू कश्मीर कहलाता था। अब तो भाई 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया है तो सीमा भी तो क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो अब जो पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर को सिर्फ टच करता था, अब जम्मू कश्मीर को टच नहीं करता है, अब किसको टच करता है, अब सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को टच करता है। तो अगर पूछा जाए कि भाई सीमावर्ती क्षेत्र कौन सा है, तो सीमावर्ती क्षेत्र आपका एक ही कहलाएगा, और वो कौन सा कहलाएगा, लद्दाख कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भैया बताइए, तो वह लद्दाख कहलाएगा। समझ में आया मेरी पूरी बातें, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से इस सेशन को लेके चल रहा हूं ताकि जो भी डाउट्स है वो डाउट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बोलो भाई क्लियर हुआ, क्लियर हो गया पूरा। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि न्यूनतम सीमा साझा करता है और अपनी सीमा किसके साथ बनाता है, लद्दाख के साथ केवल बनाता है और किसी के साथ साझा नहीं करता है। ठीक, तो हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। इसके बाद आइए, इसके बाद देखिए क्या दिया गया, बहुत बड़ा सा है। क्या है ये भाई, क्या है मुझे नहीं पता, आप बताओ। ये है नेपाल, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, ये नेपाल है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा क्या भैया, ये आपका हो जाएगा नेपाल। बहुत बढ़िया से आपको लेके, और जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या पर्वत है, विशाल पर्वत।
आप पढ़े होंगे माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, चेएयू, मंसालू, ये सब क्या है, जो व्हाइट व्हाइट जो सिंबल दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, पर्वत है। ये वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरे विशाल पर्वत है। ठीक है, चलो पहली बात तो नेपाल को डिस्कशन कर लेते हैं भैया। क्या है नेपाल का, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपको करना पड़ेगा, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। नेपाल के बारे में बात करोगे तो ये किस तरह का देश है, तो यह एक पर्वतीय देश है। कैसा है, यह एक पर्वतीय देश है, क्योंकि पर्वतों पर ही क्या है, पर्वतों पर ही बसा हुआ है। तो एक कैसा देश हो गया, एक पर्वतीय देश हो गया। अब बात करें नेपाल, तो नेपाल क्या है, देखो ध्यान समझो, इससे क्वेश्चन कई बार आता है। नेपाल के नीचे आ रहे हो तो नेपाल के नीचे क्या है, इंडिया है। नेपाल के ऊपर चलोगे तो यहां पर क्या है, चाइना है। और जस्ट यहां पर आ जाओगे तो यहां पर आपका क्या कहलाएगा भैया, तिब्बत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तिब्बत कहलाएगा। ठीक है, और नेपाल को बफर स्टेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी नेपाल को क्या बोलते हैं, इस नेपाल को BUFFER बफर स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया बताओ तो जरा, इसे बफर स्टेट कहा जाता है। बफर स्टेट या सैंडविच कंट्री कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है सर, जब दो बड़े दुश्मन देशों के बीच किसी छोटे देश का विस्तार हो या उन दो बड़े देशों के बीच में वो फैला हो, तो ऐसे कंट्री को बफर स्टेट या सैंडविच कंट्री के नाम से जाना जाता है। अब कई बार प्रश्न यहां से दो ही प्रश्न बनेंगे, ज्यादा प्रश्न यहां से बनने होने वाला है नहीं, भी जान लो कि भाई जो हमारा नेपाल है वो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहां पर अगर चलोगे यार, तो यहां पर सबसे पहले आएगा उत्तराखंड आ जाएगा, एम राइट। उत्तराखंड के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर देखोगे तो क्या होगा, बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद यहां पर जस्ट यहां से चल के देखोगे तो यहां पर आता है क्या, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल के बाद यहां पर अगर चलोगे तो ये कहलाएगा क्या, सिक्किम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, सिक्किम कहलाएगा। अब सिक्किम की थोड़ी बाउंड्री भी देख लो, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है, ये सिक्किम का पूरा एरिया कहलाता है। समझ में आ गया। तो एक तो सबसे पहले आपने क्लियर कर लिया क्या, सीमावर्ती क्षेत्र आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र क्या क्या हो गया भैया, आप सब जानते हो पहले से, क्लियर है। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका हो गया उत्तराखंड। ठीक है, लिखते रहिए कॉपी पर। दूसरा हो गया क्या, उत्तर प्रदेश। तीसरा क्या हो गया भैया, तीसरा हो गया क्या, बिहार। ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। बिहार के बाद क्या होगा भैया, बंगाल। क्या होगा, बंगाल। और बंगाल के बाद क्या हो जाएगा, सिक्किम। ये हो जाएंगे क्या, ये हैं आपके भैया क्या, नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य है ये। ठीक, अब इनमें एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहां से दो ही क्वेश्चन बनेगा, वो कौन सा एक क्वेश्चन बनेगा, वह सिक्किम को लेकर बनेगा। सिक्किम के 4 डायरेक्शन करिए जरा, तो बताएं सिक्किम के 4 डायरेक्शन करिए, 1 2 3 और 4। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह 4 मत करिए, पहले 2 ही करिए, फिर पहले एक एक को समझाते हैं। जैसे देखिए कैसे, ये सिक्किम का क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। एक क्वेश्चन आया है पीसीएस में, इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप इसे नॉर्थ में लेके चलिए, अगर इसके उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में कौन सा देश आता है, चाइना आता है। कौन सा आता है, चाइना आता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इन नॉर्थ। इन नॉर्थ, इन नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर में। उत्तर में इसका कौन सा भैया है, उत्तर में है चाइना। क्या भैया, उत्तर में चाइना है। इसके बाद अगर बात करोगे साउथ में आओ, तो साउथ में देखो बांग्लादेश कह तो सकते हो, लेकिन बांग्लादेश सिक्किम के साथ सीमा साझा करता नहीं है, ये ध्यान देना। तो यहां पर वेस्ट बंगाल करेंगे। ठीक है, तो इन साउथ में अगर देखा जाए, भाई ले लेते हैं, कुछ पूछ सकता है तो क्या होगा, इन साउथ ले लिया जाए, तो इन साउथ लोगे तो क्या हो जाएगा, बंगाल। तो ये हो जाएगा आपका बंगाल। अब सिक्किम के आ जाओ, सिक्किम के वेस्ट में आओ, तो भाई सिक्किम है, इसके वेस्ट में क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, नेपाल का है। तो इन वेस्ट लिख लोगे, इन वेस्ट क्या हो जाएगा, नेपाल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट था और यही पूछा गया था। और ईस्ट में क्या पूछा जाए, इन ईस्ट अगर ले दिया जाए तो इन ईस्ट अगर पूछा जाए तो इन ईस्ट में क्या करोगे, इधर क्या है, इधर देखो भूटान है, तो यहां पर कर लोगे क्या, भूटान, भूटान कर लोगे। बोलो भाई क्लियर हुआ। एक नंबर का प्रश्न ये सिक्किम से आपको पूछा जाता है और इसे आपको बढ़िया से तैयार करना होगा। मैंने बिल्कुल मैप की तरह आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ये चीजों को आप थोड़ा सा दिमाग पे सेट करके जरूर रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए अब अगला देखो क्या अगला है, चाइना। चाइना आप देख रहे हो जो व्हाइट वाला बाउंड्री है वो कहां से स्टार्ट होता है, चाइना का जो रूट से स्टार्ट होता है, पहले तो वो समझ लो। चाइना अपना रूट स्टार्ट करता है यहां से और यहां से होते हुए ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए ऐसे आएगा और यहां होते हुए वो यहां तक आके टिक जाता है। ये पूरा चाइना की बाउंड्री है, इंडिया के साथ साझा करती है। और वो ये रहा हमारा कौन सा, वो ये रहा हमारा इंडिया। क्या रहा भैया, ये हमारा रहा इंडिया, ठीक है। और ये ऊपर ये हमारा कौन सा है पूरा, तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा, चाइना कहलाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई, चाइना, ठीक। देखो कहता ना कि सर चाइना कहां से जल के साथ सीमा साझा करता है, देखो इसका ईस्ट वाला एरिया किससे, यहां पर आपका गल्फ ऑफ पोहाय है, येलो सी है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। तो ये वाला देखो हरा भरा लग रहा है, ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या है, जल से जुड़ा हुआ है। तो चीन भी एक भारत का ऐसा ही पड़ोसी देश है जो जल और स्थल दोनों के साथ सीमा को क्या करता है, साझा करता है। क्लियर है। चलो तो यहां पर हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, चाइना के बारे में। चाइना से बहुत विवाद भी हमारा, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी एक दिन सेशन को लेके, ठीक है। विवादित भारत के विवादित पड़ोसी देश, उसका कारण क्या है क्या नहीं है, इन सब को लेके एक क्लास बहुत फ्रेमिंग के साथ मैं लूंगा, आपको मजा आएगा। अब यहां पर किसके किसके साथ साझा करेगा, देखो एक तो यहां पर ही आ जाएगा, इसको भी यही करते हैं। दूसरा क्या होगा, यहां पर होगा, इसको यहां करते हैं। तीसरा यहां पर होगा, तीसरा यहां पर होगा, ठीक है। इसके बाद एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा, यानी 5 इससे भी रिलेट होंगे, ठीक है। किसको किसको टच करेगा, यहां पर क्या है, तो यहां पर आपका सिंपल सी एक बात आता है, कौन सा है, तो यहां पर है लद्दाख। क्या भैया, लद्दाख। लद्दाख के बाद यहां पर अगर देखोगे तो क्या है, तो यहां पर आपका आता है कौन सा, हिमाचल। क्या आता है, हिमाचल। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, उत्तराखंड। बताओ तो उत्तराखंड हो जाएगा। यहां पर क्या है, तो यहां पर आपका आता है सिक्किम, ठीक है, ये हो जाएगा सिक्किम। यहां पर क्या है, तो ये आपका कहलाएगा अरुणाचल, अरुणाचल। तो ये हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ भाई, बोलिए क्लियर हुआ आप सब लोगों को। तो ये चीन जो है वो भारत के इन क्षेत्रों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और भी है, याद रखिएगा, जो चाइना है, लिखिए चाइना, चाइना हिमालय द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय के द्वारा, हिमालय के द्वारा इंडिया यानी भारत से अलग होता है। इंडिया से या भारत से क्या होता है, अलग होता है। ये भी लिख लीजिएगा, आता है, अलग होता है, ठीक है, अलग होता है। क्यों, क्योंकि देखो बता रहे हैं, यहीं पर अगर आप आओगे यहीं पर, तो यहीं पर आपको कुछ दिखेगा इस तरीके से, ये पूरा बाबा ये ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ये पूरा आपको इस तरीके से दिख जाएगा। और यही आपका क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, यही आपका जो है वो पूरा का पूरा हिमालय का एरिया कहा जाता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने को लेके, मैकमोहन रेखा है, LOC है। तो आप कहोगे सर आप इतने, आप चिंता मत करो, बस मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं आप उतनी चीजों को बस तैयार करो भाई, उससे ज्यादा आप तैयार करने की कोशिश मत करो। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन के आ जाएगा, किसको लेकर भैया, लद्दाख को लेकर। कैसे सर, कैसे, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा बताइए। देखो बताता हूं मैं, ये आ जाओ ऐसे और ये हो गया ऐसे, ये इसको यहां कवर अप कर दूं, ये इसको ऐसे निकाल दो, ठीक है। लद्दाख से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आप जानते भी होंगे लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लद्दाख एक लाइन यहां से गुजरती है भाई, एक लाइन यहां से ऐसे गुजर रही है, देखो इस वाले पॉइंट से गुजर रहा है एक लाइन, एक लाइन इधर से ऐसे जाता है और एक लाइन इधर से होके ऐसे जाता है।
तो लद्दाख भारत का एक ऐसा राज्य है, भारत जो लद्दाख है वो भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो 3 देशों के साथ का मतलब किसके किसके साथ, पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के बाद किसके साथ, चाइना के साथ। इन सभी के साथ अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है, याद रखिएगा। तो ये भी एक आपके लिए क्या है, नया क्वेश्चन है कि भाई लद्दाख जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, वह किन 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और लद्दाख, इन तीनों का नाम जरूर दिमाग पे सेट करके रख लीजिएगा मेरे भाई। बोलिए भैया, क्लियर हुआ, चीजें क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। अगला कौन सा आता है भाई, अगला आता है भूटान। ठीक है, तो यहां पर हम लोग भूटान के बारे में भी जानेंगे। ठीक, देखो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला भूटान, ये पूरा का पूरा क्या है, ये भूटान का एरिया है। ठीक है, यही हमारा भूटान है। अब भूटान के बारे में अगर चलोगे तो आओ देखते हैं भूटान के बारे में। भूटान किसके किसके साथ बाउंड्री बनाएगा, तो भूटान को अगर बाउंड्री बनाना है तो सबसे पहले तो यहां पर क्या होगा, सिक्किम आएगा। इसके जस्ट बगल में क्या है, सिक्किम है। सिक्किम के जस्ट बाद यहां पर देखेगा तो क्या है, वेस्ट बंगाल है। यहां देखेगा तो क्या है, यहां पर ये आसाम के साथ करता है बाउंड्री, और आसाम के पास क्या करता है, अरुणाचल, यानी अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है। यानी 4 के साथ, कितने साथ, 4 के साथ। तो अगर आपको भूटान के बारे में जानना है, अगर आप भूटान के बारे में जानना चाहते हो तो जानो किसके किसके साथ करेगा। पहले तो ये करेगा किसके साथ, पर यहां भी एक सीक्वेंस है, यहां भी एक छोटा सा माइनर चेंज कर दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा, उसको समझना है। देखो अब जैसे यहां पर कभी कभी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन मतलब समझो, उत्तर छोड़ दो, उत्तर नहीं है तो इसके पश्चिम में आपसे पूछ लेगा, पश्चिम में क्या है, पश्चिम के बाद क्या पूछेगा, पूर्व में पूछ लेगा क्या है, पूर्व के बाद क्या पूछेगा, दक्षिण में किसका विस्तार है इसके, ये पूछ लेगा। और ले लो, चलो भाई उत्तर में भी ले लो, काहे लिए परेशान करेंगे, पूछ सकता है, कोई भरोसा थोड़ी एग्जामिनर का। ये 4 डायरेक्शन हमने क्लियर कर दिया। कहोगे सर आपने बाकियों का क्यों नहीं बताया ऐसे, भाई बाकी का ऐसे फॉर्मेट है नहीं, हर देश से अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि उसकी आकृति, उसके अगल बगल के क्षेत्र का भी तो होना बड़ा आवश्यक है, तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा। चलो, तो ये भूटान है। भूटान के नॉर्थ में चलोगे, अगर आप यहां पे आ रहे हो बच्चा, अगर आप यहां पर आ रहे हो तो यहां पर क्या होगा, उत्तर में चाइना होगा। तो यहां पर अगर पश्चिम में पूछा जाए तो सबसे पहले पश्चिम में क्या मारोगे, सिक्किम मारोगे। तो इसके पश्चिम में क्या है, बताओ भाई, इसके पश्चिम में है सिक्किम। क्या है, सिक्किम। पूरब में क्या है, तो पूरब में याद कर लेना, पूरब में अरुणाचल आ जाएगा। ठीक है, पूरब में अरुणाचल, तो ये हो गया अरुणाचल। दक्षिण में 2 आ जाएंगे, वेस्ट बंगाल और असम दोनों आ जाएंगे। तो यहां पर कर लेंगे क्या, यहां पर कर लेंगे बंगाल और ऑब्लिक करके क्या कर लेंगे, असम। ये 2 हो जाएंगे कॉमा करके। ठीक है, असम। दक्षिण और उत्तर में क्या पूछोगे, तो उत्तर में कह देना क्या होगा, चीन हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनने लगे हैं। तो कुछ यहां पर आपको अलग मिला कि यार सर का कहने का मतलब यह है कि हमें कुछ ऐसे पैसिफिक कंट्री हैं जिनके हमें अगल बगल की चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने बताया, आपको नेपाल नहीं, भूटान के बारे में बताया। ठीक है, कॉपी करिए फटाक से इसको आप। मजा आ रहा है क्लास में, एक बार फिर कह रहा हूं, कमेंट जरूर करिएगा जितने विद्यार्थी देख रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं, जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए खड़ा रहा हूं, हमेशा से खड़ा रहा हूं, कुछ क्लासेस हमारी बहुत ब्रेक हो जाती हैं, वो एक रूटीन है, क्षमा है उसकी तरफ से मुझे, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ और यहाँ दोनों जगह ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है, तो रूटीन टूट जाता है। इसलिए मैंने इस क्लास को एक दिन के, हफ्ते में 3 ही दिन क्लास रखा है कि आप 3 ही दिन पढ़ो, पर व्यवस्थित पढ़ो और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैंने उस दिन भी किया था जब पहला इन्फॉर्मेशन किया था, और कल की वीडियो में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और आज की वीडियो को लेकर कि आप इसको शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा तो भाई। और दूसरी बात, आप कमेंट जितने लोग भी देखोगे उतने लोग कमेंट जरूर करना, ये आपसे। और ये नहीं गुड मॉर्निंग सर, ठीक है सर, आप ये कमेंट करना कि सर हमारे द्वारा, आपके द्वारा जो पढ़ाई गई चीजें हैं
उसमें आपको कितना बेनिफिशियल, कितना बेनिफिट मिला है, वो आपको कमेंट में लिखना है। क्लियर है? चलो, ये बात याद कर लेना भूटान को लेकर। भूटान के बाद एक और कंट्री आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, म्यांमार कहते हैं। तो ये होगा हमारा म्यांमार। इसे एक स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। यहां पर 4 स्टेट आएंगे, 1 2 3 और 4, 4 स्टेट आएंगे। नहीं दिख रहा है ना, मैं कर देता हूं अलग कलर से। एक, अब दिख रहा है क्या? हाँ, 1 2 3 और 4। ये कौन सा हमारा देश है भैया? ये हमारा म्यांमार है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। तो ये कर लीजिएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। क्या हमें जानना भैया इसके बारे में? इसके बारे में जाना है सीमावर्ती राज्य, है ना? सीमावर्ती राज्य के बारे में जानना है हमको। सिंपल सी बात है, सीमावर्ती राज्य को लेकर करेंगे। अब सीमावर्ती अगर राज्य के बारे में देखा जाए तो कौन कौन सा होगा, जरा बताओ। सबसे पहला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए बताइए, बताओ भाई। यहां पर आपके हिसाब से होना चाहिए सबसे पहला अरुणाचल। यहां से भी सीक्वेंस आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल, अरुणाचल के बाद दूसरा कौन सा आता है? तो वो होता है नागालैंड। तीसरा कौन सा आता है? तो तीसरा आता है मणिपुर। और चौथा कौन सा आता है? तो वो आता है मिजोरम। ये 4 हैं हमारे स्टेट्स जो किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इनका नॉर्थ टू साउथ लिख लो। ये नॉर्थ टू क्या है? नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है इनका। ये भी एग्जाम में आता है। कैसे कैसे? पहले तो पहले आपका होगा अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल के बाद क्या है? नागालैंड, नागालैंड के बाद क्या है? मणिपुर, और मणिपुर के बाद क्या है? मिजोरम। ये आप 4 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है आप 4 सेगमेंट जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, चलो। और इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है, लिख लीजिएगा। कई बार ऐसे पूछा जाता है वनडे एग्जामों में, तो आप इसको लिख लीजिएगा, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। अगला और लास्ट आज के सेशन का, बांग्लादेश। ये देश अभी कुछ दिन महीने पहले ही मतलब गजब की स्थिति, यहां पर काया पलट होगी। सरकार मतलब शेख हसीना को छोड़ना पड़ गया। इस तरह से यहां पर लोगों ने इनका विरोध किया और काफी दिन तक ये जलता रहा। काफी लोग इस राजनीति के माहौल में मरे। तो एक अलग ही देश है, इसकी भी एक अलग ही कहानी है कि इन्होंने कैसे अपने आप को स्वतंत्रता दिलाई, इसमें भारत की क्या भूमिका है। ये भी एक अपने इतिहास के पन्नों में बहुत खूबसूरत सी कहानी है, जिसे पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए लोग कितने हद तक गिर सकते हैं। तो आपको कभी मौका मिले तो आप बांग्लादेश को पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपको इसके बारे में नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा। बांग्लादेश के बारे में सबसे पहली बात क्या लिखी जाएगी? पहली बात यही होगा कि यह सर्वाधिक सीमा साझा करता है ना। तो पहला हम लोग लिख लेंगे बांग्लादेश। क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। तो पहला, ये इंडिया के साथ बाउंड्री जो शेयर करता है वो कितना शेयर करता है? 40-96। ठीक है, तो लिखेंगे भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, पहला पॉइंट। भारत के साथ, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक सीमा क्या करता है? सर्वाधिक सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कौन कौन सा सीमा भाई कितने का करता है? तो 40-96 लिख लीजिएगा। 40-96 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन क्या करता है? इसके साथ शेयर करता है, ये पता होना चाहिए। अब सीमावर्ती क्षेत्र कौन कौन से होंगे? देखो, जब बांग्लादेश के इधर आओगे, पश्चिम में इस तरफ आओगे, तो यहां पर आपको पड़ेगा बंगाल। तो यहां पर लिख लीजिएगा बंगाल। क्लियर हो गया? ऊपर चलोगे भाई तो ये वाला कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा मेघालय। मेघालय। जस्ट इसके ऊपर वाले एरिया पे आओगे तो ये हो जाएगा असम। असम भी टच करता है, याद रखिएगा। ये कौन सा है? तो ये आपका कहलाता है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है। और ये कहलाता है मिजोरम। मिजोरम।
रम कहलाता है। ठीक है, इतने के साथ ये सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश सीमा साझा करता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा भाई सारे, यहां पर तो लिख लेंगे क्या? सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। कौन? इधर देखो पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में देखोगे तो बंगाल हो जाएगा। मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूं आपको, बंगाल। उत्तर में बताइए बांग्लादेश के उत्तर में कौन से होंगे 2 राज्य? असम और मेघालय। तो यहां कर लेंगे क्या? असम, ठीक, और क्या कर लेंगे? मेघालय, असम और मेघालय कर लेंगे। इसके बाद कौन सा हो जाएगा पूर्व में? त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहां कर लेंगे क्या? त्रिपुरा, और फाइनली क्या कर लेंगे? मिजोरम कर लेंगे। क्या कर लेंगे भैया? मिजोरम कर लेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने इस सेशन में क्या जाना? हमें पहली बात देखो, कुछ मैंने नया आपको बताया, पहले आप कहो कि सर नहीं, पर कुछ चीजों को हम लोगों ने नए तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। जैसे भारत के पड़ोसी देश तो हम लोगों ने पढ़ा, पर वो किस भारत के किस किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन को मैंने यहां पर आपके साथ चीजों को क्लियर किया। स्थलीय और जलीय दोनों पड़ोसी देश हैं, ये भी क्लियर किया। इसके बाद हमने बताया पाकिस्तान की क्या क्या चीजें भूमिका है, और हमने जलीय पड़ोसी देशों को एक लाइन में सेट आउट किया कि अगर सबसे निकटतम पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। और अगर पूछ दे कि इंडोनेशिया का सबसे निकटतम भारतीय द्वीप कौन सा है, तो आप याद रखिएगा ग्रेट निकोबार बताइएगा। अगर पूछा जाए कि इंडोनेशिया के सबसे निकटतम भारतीय द्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा। फिर लैंडलॉक के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, फिर स्थल और जल के साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में चर्चा किया, और ऐसे ही कर करके जो महत्वपूर्ण चीजें थी उन सब को मैंने आपके साथ क्या किया? साझा किया। क्लियर है? तो आई होप आज भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें नया जानने को प्रयास किए होंगे, जो कंफ्यूजन में होगा वो दूर हो गया है। ठीक है, तो आपको मजा आया होगा। कल हम लोग कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुछ भारत के विवादित स्थान है, जैसे सरक्रिक जो भारत पाकिस्तान का एक विवादित क्षेत्र है, एलओसी, एलएसी और मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, जीरो लाइन, इसको पार्टिकुलर हम लोग को पढ़ना होगा कल, और अगली वाले सेशन में हम पहले इन्हीं पर चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं मोहित सर आपसे विदा लेता हूं, और फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।